बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ सादा ब्रेड और इसको मैं अवन के बगैर पतीले में बनाऊँगी। और आपको अब नाश्ते और सैंडविच वगैरह बनाने के लिए बाज़ार से ब्रेड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से ये मैं ब्रेड आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बर्तन में 3 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को हम छान का यूज़ करेंगे। इसमें 3 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने नमक इसमें डाल दिया है। 2 टीस्पून इसमें मैंने ईस्ट डाल दी है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें 1 कप गर्म दूध मैंने डाल दिया है। अब इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप मेल्टेड बटर जो है वो इसमें डाल सकते हैं 1/4 कप। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसकी डो गूंदनी है। हाथ से जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इसकी डो को गूंदना है। और ऐसे अच्छी तरह से हमने मसल कर इसकी डो को सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए डो को मैंने गूंद ली है। अब इसका एक ऐसे पेड़ा सा मैं बनाकर इसको मैं बाउल में रख रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और ऐसे हाथ की मदद से ऊपर से हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे डो को भी, और साथ बाउल को भी हम हल्का सा ग्रीस कर देंगे। अब इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद ये देखिए डो फूल चुकी है। इसको अब मैंने निकाल लिया है बाउल से और ऐसे हाथ से हमने इसको प्रेस कर लेना है। ऐसे अच्छी तरह से हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह मैं इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ऐसे थोड़ा सा फोल्ड किया और ऊपर से ऐसे हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे। इसके अंदर हवा हमने बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है। फिर हम इसको ऐसे रोल करेंगे और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे सारी ब्रेड को हमने रोल करते जाना है और ऐसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए एंड तक मैंने ब्रेड को रोल कर लिया है और ऊपर से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब जिस बर्तन में हमने इसको बेक करना है, ये पैन मैंने लिया है। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाकर इसको ब्रश से मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये उठाएंगे ब्रेड और इसको इस बर्तन में रख देंगे। इसको अब मैंने प्लास्टिक बैग में डालकर तो अच्छी तरह से इसको ऐसे प्लास्टिक बैग का मुंह हमने बंद कर देना और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद ये देखिए डो दोबारा से फूल चुकी है। अब हम प्लास्टिक बैग को हटा देंगे और इसको अब हमने बेक करना है। बेक करने के लिए ये पतीला पहले से मैंने गरम कर लिया है। 5 से 7 मिनट तक हम पतीले को गरम करेंगे और उसके अंदर मैंने ये ब्रेड वाला पैन रख दिया है। 25 से 30 मिनट तक हमने इसको बेक करना है लो फ्लेम पर। 25 से 30 मिनट के बाद ये देखिए ब्रेड हमारी जो है ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। बस अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे। ठंडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी आसानी से ये पैन से बाहर निकल आई है। बस अब इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है। स्लाइसिस में ऐसे जिस साइज़ के स्लाइस हमने बनाने हैं, बिल्कुल सेम बाज़ार जैसी ब्रेड हमने घर में तैयार कर ली है और बिल्कुल साफ़ अपने हाथों से हमने इसको तैयार किया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये ब्रेड बनी है। तो अब आपको बाज़ार से ब्रेड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद घर में इसको तैयार करें और सैंडविच बनाएं या नाश्ते के लिए
आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।